Good morning and Jai Hind student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online classes. I am Sapna Singh, your political science teacher. Today we discuss about your second book, Politics in India Since Independence. Its first chapter, Challenges of Nation Building. Before independent India faced below challenges. After independence, हमारी कंट्री को बिल्ड करने के लिए 3 मेन चैलेंज थे. नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 डेमोक्रेसी एंड नंबर 3 डेवलपमेंट. चैलेंज वाज टू मेंटेन यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री कैसी थी, हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है. इसमें डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं. ऐसे में इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ, लोगों को एक साथ मिलाना, एक साथ मिलकर रहना एक ही कंट्री में काफ़ी इम्पॉसिबल वर्क था. एक ही गवर्नमेंट के रूल्स को मानना, उनको फॉलो करना और कंट्री में कोई रियॉट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, इन सबको देखते हुए यूनिटी को बनाए रखना एक मेन चैलेंज था. नाउ नेक्स्ट है डेमोक्रेसी. चैलेंज वाज टू मेंटेन द एडॉप्टेड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नंबर 2 आफ्टर इंडिपेंडेंट. बिफोर इंडिपेंडेंट जब हम पे ब्रिटिश रूल था, कंटिन्यू काफ़ी ईयर्स से, 150 सालों से कम हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया था, हम लोगों का शोषण करा जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. इन सबको देखते हुए हमारे इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे लीडर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाएगा. अब ऐसे में जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे इलिटरेट पर्सन थे, पुअर पर्सन थे. ऐसे में डेमोक्रेसी को चलाना और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना काफ़ी मुश्किल, ये डिफिकल्ट वर्क था लीडर्स के सामने. इट्स अ मेन चैलेंज. नाउ नेक्स्ट चैलेंज वाज टू डेवलपमेंट. चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शन. अब मेन नेक्स्ट चैलेंज था, थर्ड चैलेंज था लीडर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, इन सबका डेवलपमेंट. किसी एक सिंगल सोसाइटी का नहीं, किसी एक सिंगल सेक्शन का नहीं, एंटायर सोसाइटी, कंप्लीट सोसाइटी का डेवलपमेंट करना. ये नहीं कि किसी एक कास्ट का करा जाए, किसी एक रिलीजन, सबको एक साथ लेके चलना, सबका डेवलपमेंट करना, सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, सबको एजुकेट करना, कंट्री को फुल डेवलपमेंट करना. इट्स ए मेन चैलेंज. ओके, तो हमारे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंट 3 चैलेंज थे. नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 डेमोक्रेसी एंड नंबर 3 डेवलपमेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंट अब मेन क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो ब्रिटिश गए उन्होंने क्या करा, हमारी कंट्री को डिवाइड कर दिया, पार्टीशन हुआ इंडिया में. डिस्प्लेसमेंट एंड रिपब्लिकेशन ऑन द 14 to 15 August 1947 2 nation states India and Pakistan came into existence. 14-15 अगस्त के वो 1947 में 2 नेशन की जो स्ट्रेटजी थी उसको जिन्ना ने अपनाया था. क्या करा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाते जाते हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान. Lakhs of people from both sides lost their homes, lives and properties and became victim of communal violence. उनका तो एक नाइट का डिसीजन हो गया कि जो इंडिया है वो कम्युनल बेस पे, रिलीजन बेस पे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन उस रीजन से क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए, कई लोग बेघर हो गए, लोग रियॉट्स होने लगे जिसमें कई लोग मारे गए और बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई और उनके साथ रेप्स हुए और कंटिन्यू लाखों हजारों लोग रिफ्यूजी हो गए. ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान क्रिएटेड विच वर सेपरेटेड बाय लॉग एक्सपेंसेस. मुस्लिम मेजोरिटी को देखते हुए जो पाकिस्तान का वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान में उसको दिया गया. and the portion of Punjab and Bengal caused the
डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब हुई, जब पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान डिवाइड किया गया, उसका पार्टीशन किया गया। सब हजारों लाखों लोगों को वहां पे मारे गए थे पार्टीशन के टाइम में। एक पेनफुल टाइम था जब पार्टीशन हुआ था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, क्या रिजल्ट था? रिजल्ट जब इंडिया पार्टीज का पार्ट हुए थे, इंडिया जब डिवाइड हुआ तो उसका क्या रिजल्ट मिला? इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata turned into communal zones. Muslims avoid visiting Hindu and Sikhs zones. Similarly, Hindus और Sikhs avoided visiting Muslim zones. फर्स्टली तो जब हमारी इंडिया डिवाइड हुई तो केवल हमारे यहाँ जैसे बताया डाइवर्सिटी है, केवल टू ही रिलीजन तो नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम। हमारे यहाँ सिख थे, ईसाई थे, अदर कम्युनिटी भी थी, लेकिन इंडिया को टू पार्ट्स में मुस्लिम और हिंदू बेस पे डिवाइड कर दिया गया। अब इस पे सबसे ज्यादा जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई पंजाब और बंगाल में आई। पंजाब के जैसे लाहौर, अमृतसर जैसी जो सिटीज थी, वहां पे तो ऐसा डर बैठ गया था कि जो हिंदू मुस्लिम जोन में और मुस्लिम हिंदू जोन में जाने से बचते थे, क्योंकि अगर वो दिख जाते तो उनको मार के फेंक दिया जाता था। उसी तरह मुस्लिम अवॉइड करने लगे, हिंदू और सिख जोन में जाते तो उनके साथ भी वही होता था। Thousands of women kidnapped and forced to convert their religion illegally. Most of women were killed by their own family members to pressure the family honor. हजारों औरतों को किडनैप कर लिया जाता था, उनके साथ रेप होता था, उनकी जबरदस्ती उनके जो रिलीजन था उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। इस रीजन से कुछ के फैमिली मेंबर्स ने अपने घर की लेडीज को खुद ही मार डाला था, अपनी बहू को, बेटी को, अपनी माँ को। कई लोगों ने केवल एक फैमिली ऑनर को अपने सम्मान बचाने के लिए अपने खुद की घर की लेडीज को अपने हाथों से मार दिया था। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हजारों बच्चे अपने घरों से अनाथ हो चुके थे, अपने माता पिता से बिछड़ चुके थे। Lakhs of the refugees live in refugee camp for months and sometimes for years. और लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में रहे, कुछ महीनों नहीं, कुछ महीनों दिन नहीं, कई सालों तक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा अपने घरों को छोड़कर। अराउंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। और पार्टीशन के रिजल्ट से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। पार्टीशन में इंडिया पाकिस्तान के कम्युनल रियॉट्स में इन सांप्रदायिक तत्वों में 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। आपने अधिकतर मूवीज देखी होंगी कि पार्टीशन के ऊपर जो मूवीज बनती थी, कितना पेनफुल टाइम था। शायद हम उस टाइम के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं समझ में कि उस टाइम में लोगों ने कैसे कितनी मुश्किलों को फेस करा था। ओनली 1 डे डिसीजन था ये, गवर्नमेंट ने एक दिन में डिसीजन ले लिया पार्टीशन का, और कई लोगों को इसको फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि कई घर तो ऐसे थे जिनका 1 पार्ट इंडिया में था और 1 पार्ट पाकिस्तान में खुलता था। कई लोगों को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। नाउ thank you student. In next video we discuss about integration of princely state. Thank you very much. Jai Hind.